अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पेश करती हूँ बेशुमार दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल और औलाद पर। नाजरीन, कहते हैं कि इंसान का मुकाम फरिश्तों से बुलंद है। अगर बुलंद ना होता तो हज़रत आदम के सामने फरिश्ते सजदा ना करते। आज हम बात करेंगे हारूत और मारूत की। किस्सा कुछ यूं है कि एक दिन अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन के पर्दे हटा दिए तो फरिश्तों ने ज़मीन में आबाद इंसानों को देखकर ताज्जुब का इजहार किया और बोले, या रब्बुल आलमीन, हम तो गुनाह के करीब भी नहीं जाते, जबकि ये बनी आदम गुनाहों में इतने मुब्तला हैं। अगर हम इनकी जगह होते तो कभी तेरी नाफरमानी ना करते। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इंसानों को गुस्सा और शहवत दी गई है। अगर ये चीज़ें तुम्हें दे दी जाएं तो तुम भी इसी तरह गुनाहों में मुलव्वस हो जाओगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम अपने में से नेक और पारसा फरिश्ते चुन लो, मैं इन्हें ज़मीन पर इंसानों के दरमियान भेजता हूँ। लिहाजा अल्लाह के हुक्म पर फरिश्तों ने अपनी जमात में से दो बेहतरीन और अतात गुजार फरिश्तों को चुन लिया, जिनका नाम हारूत और मारूत था। अल्लाह ने इन दो फरिश्तों में इंसानी फितरत और शहवत डालकर दुनिया में भेजा। दुनिया में भेजने से पहले अल्लाह ताला ने इन फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम जब ज़मीन वालों में शामिल हो जाओगे तो तुम पर 4 कामों की पाबंदी आयद होगी। पहला, शराब ना पीना, दूसरा, बदकारी ना करना, तीसरा, कत्ल मत करना और चौथा, बुत को सजदा मत करना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की रवायत के मुताबिक ये हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम का ज़माना था। वो शहर बाबुल में 2 खूबसूरत इंसान बनकर आए और काजी के काम पर मुकर्रर हो गए, जहाँ वो लोगों के दरमियान फैसले किया करते थे। एक दिन उनके पास एक औरत अपना मुकदमा लेकर आई और कहने लगी कि उसका शोहर उसे बहुत तंग करता है। हारूत और मारूत ने जब इस औरत को देखा तो वो उसकी खूबसूरती देखकर उस पर आशिक हो गए। उन्होंने इस औरत से बदकारी की ख्वाहिश की तो उस औरत ने कहा कि तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं तब ही पूरी करूंगी जब तुम बुत की पूजा करोगे या शराब पियोगे या मेरे खामद को कत्ल करोगे। हारूत और मारूत ने शराब नोशी को छोटा गुनाह समझकर पी लिया और नशे की मस्ती में 2 कबीरा गुनाह भी कर डाले। उस औरत ने उनसे आसमान पर चढ़ने का अमल भी सीख लिया, जिसके जरिए हारूत और मारूत आसमान पर जाते थे। जब औरत इस अमल के जरिए आसमान पर गई तो अल्लाह के हुक्म से उसे सितारे की शक्ल में मसख कर दिया गया था। क्योंकि उस औरत का नाम जोहरा था, इसलिए वो सियारा जोहरा कहलाया। इस गुनाह की वजह से हारूत और मारूत वो इसमें आज़म भूल गए, जिसे पढ़कर वो आसमान पर जाते थे। हारूत और मारूत और चाहे बाबुल के सिलसिले में एक रवायत कसरत से बयान की जाती है, जिसके मुताबिक एक ज़माना ऐसा था जब शहर बाबुल रूए ज़मीन पर तहजीब व तमद्दन का मरकज़ था। यहाँ के लोग बातल खुदा की परस्तिश करते थे। ये लोग अपनी किस्मत उनसे वाबस्ता समझते थे, इसलिए इल्मे नजूम और इल्मे फल्कियात में बड़े माहिर थे। इनके बुत गदों में सितारों की पूजा की जाती थी। ये लोग जादू और सिफली को बहुत अहमियत देते थे और इस इल्म के जरिए माशरे में खूब फसाद फैलाते थे। इनमें बड़े बड़े जादूगर मौजूद थे। इनका जादू दूर दूर तक मशहूर था। इस गुनाह के बाद हारूत और मारूत बहुत अरसे तक बाबुल की गलियों में दर बदर घूमते रहे। फिर इन्हें पता चला कि ये एक नबी का दौर है, जिनकी ये खासियत है कि उनके एक जुम्मा से दूसरे जुम्मा के दरमियान की गई हर दुआ कबूल हो जाती है। वो इस नबी के पास ये सोचकर पहुँचे कि ये अल्लाह ताला से हमारी तौबा के लिए दुआ करेंगे। जब ये हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने हारूत और मारूत के लिए अल्लाह पाक से रजू किया, जिसका जवाब ये मिला, इसकी सज़ा तो इन्हें ज़रूर मिलेगी। अब ये दोनों खुद सोच लें कि दुनिया में लेनी है या फिर आखिरत में। इन दोनों फरिश्तों ने एक दूसरे के मशवरे से फैसला किया कि दुनिया में सज़ा ले लेते हैं, क्योंकि दुनिया तो फ़ानी है, जबकि आखिरत की ज़िंदगी तो अब्दी है। लिहाजा एक रवायत में आता है कि बाबुल में एक कुआं है जहां इन दोनों को उल्टा लटकाया गया है और क़यामत तक के लिए वो वहां पर लटके रहेंगे। बाज़ मुवर्रिखीन का कहना है कि अराक के शहर हला के करीब एक खंडर में मौजूद कदीम कुआं है, जहां से बाबुल की सरहद शुरू होती है। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔